हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख धाराएं, ठंडी एवं गर्म एवं प्रजातियों के बारे में। तो देखिए, पढ़ते हैं। फ्लोरिडा की महासागर की जल धाराएं कौन कौन सी हैं? अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है फ्लोरिडा की धारा। अटलांटिक की महासागर की गर्म जलधारा है अलास्का की धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। एल नीनो जलधारा कहाँ से प्रकट होती है? पेरू के तट पर एल नीनो की धारा प्रकट होती है, जो पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी में स्थित है। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट की धारा। किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं? सारगैसो सागर, यानी कि अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के मध्य में सारगैसो सागर है। और यहाँ पर सारगैसो नाम की एक घास भी उगती है। इसके आसपास ये शांत सागर भी कहते हैं इसको। सारगैसो सागर को शांत सागर भी कहा जाता है। यहाँ पर सारगैसो नाम की एक घास भी उगती है और यहाँ का जल शांत रहता है। इसके चारों तरफ धाराएं प्रवाहित होती हैं। विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? हम्बोल्ट, वेनेजुएला, बोरा, लेब्राडोर, ओखास्टक जो अफ्रीका के पश्चिमी तट में स्थित है, और क्यूराइल बेरिंग जलडमरू मध्य में स्थित है। कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूरोसियो की गर्म धारा जो प्रशांत महासागर में बहती है, सुसीमा की प्रशांत महासागर में, और मोजाम्बिक की हिंद महासागर में गर्म जल की धारा है। एक है मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये भी गर्म जल धारा है। विश्व की सर्वाधिक मछली कहाँ पाई जाती है? ग्रांड बैंक में, डागर बैंक में। ये नॉर्वे के पास दोनों द्वीप स्थित हैं। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मछली प्राप्त होती है, उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेब्राडोर की धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ये ठंडी धारा है। और गर्म जल की धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की धारा ये कर्क रेखा से होकर गुजरती है। इसलिए ये दोनों धाराएं जहाँ पर आपस में मिलती हैं उसे हम ग्रांड बैंक कहते हैं। यहाँ पर जल सामान्य ताप का होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म। यहाँ कोहरा अधिक होता है चारों तरफ, इसलिए यहाँ पर मछली का उत्पादन अधिक होता है। अब इसके बाद आइए चलते हैं प्रजातियों की। विश्व में प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रवास कटिबंध सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इनके अनुसार जो है प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। तो आइए जानते हैं इन्होंने कितने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। सात प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। नंबर 1, निग्रिटो जनजाति कांगो बेसिन तथा पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, पूर्वी द्वीप समूह में स्थित है। इसका कद जो है 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग त्वचा का रंग काला होता है और केस की आकृति जो है, यानी कि बालों की आकृति
अत्यधिक छल्लेदार होती है। छल्लेदार यानी कि घुमावदार होती है। अच्छा, इनका सूचकांक जो है 68 से 70 तक होता है। दूसरी प्रजाति है निग्रीटो। निग्रीटो प्रजाति अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, एशिया में पापुआ न्यूगिनी जो इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। कौन सी? निग्रीटो जनजाति। इसके भी बाल छल्लेदार होते हैं, रंग काला चॉकलेटी होता है। इसकी लंबाई थोड़ी निग्रीटो से अधिक होती है। कितनी? 168 सेंटीमीटर से 174 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी मध्य अफ्रीका के दक्षिण भारत और ब्राज़ील में ऑस्ट्रेलाइड जनजाति यानी कि प्रजाति पाई जाती है। इसके बाल जो है घुंघराले, मध्य घुंघराले यानी कि हल्के घुंघराले होते हैं। और इसका रंग जो है, त्वचा का रंग जो है गहरा भूरा होता है। इसकी त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है। इसकी लंबाई 158 से 168 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसके बाद चौथे नंबर पर आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय, इसके लहरदार बाल होते हैं और इसका सूचकांक है 78 से 80 सेंटीमीटर और हल्का भूरा श्वेत होता है त्वचा का रंग इसका। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी भारत में पाए जाते हैं ऐसी प्रजाति। नार्डिक प्रजाति पांचवी आती है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति में इसका सूचकांक होता है 80 से 82 सेंटीमीटर। इसके बाल लहरदार होते हैं, हल्के जैसे सर्पिलाकार यानी कि ऐसे यस आकार में इसके लहरदार बाल होते हैं तथा हल्का भूरा श्वेत रंग होता है इसका। इसकी लंबाई 158 से 168 सेंटीमीटर तक होती है। ये उत्तरी यूरोप, रूस, भूमध्य सागर के निकटवर्ती भाग में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? नार्डिक जनजाति। अब छठवें नंबर पर आती है अल्पाइन। इसके बाल सीधे होते हैं। इसका सूचकांक 82 से 84 तक होता है तथा इसका त्वचा का रंग जो है काला होता है और शारीरिक कद इसका जो है 156 से 168 सेंटीमीटर तक होता है। ये प्रजाति जो है मध्य एशिया, मध्य एवं दक्षिणी यूरोप में पाई जाती है। अब लास्ट है सेबिन यानी कि मंगोलाइड प्रजाति के बाल सीधे होते हैं। इसके त्वचा का रंग पीला होता है। इसकी कद की लंबाई जो है 154 से 169 सेंटीमीटर तक होती है। ये मध्य एशिया व मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा, कौन सा? देखिए, कुछ विचारधाराओं के भी बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नियतवादी विचारधारा जर्मन भूगोलवेत्ता है। नियतवादी विचारधारा में जर्मन भूगोलवेत्ता है। संभववाद विचारधारा में फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। नवनियतिवाद के ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता अमेरिकन और कनाडा के हैं। अब इसके बाद आता है नियतिवाद विचारधारा। जर्मन भूगोलवेत्ताओं जैसे 19वीं शताब्दी में स्ट्रेबो, बारेनियस, कांट आदि। 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में हम्बोल्ट, कार्टेर नियतिवाद के समर्थन
इसमें नियतिवाद के समर्थक कौन कौन? फ्रेडरिक रेटजेल तथा उनकी शिष्या कुमारी सैंपुल। अमेरिकी भूगोलवेत्ता नियतिवाद के समर्थक हंटिंगटन भी थे। संभववाद में क्या आता है? फ्रांसीसी वेत्ता एल फेब्रे। संभववाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एल फेब्रे। बाइडल डे ला ब्लास। इसका समर्थन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्लास ब्रून्स डिमाजिया ने समर्थन किया था। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बुमेन भी समर्थन में थीं। अब इसके बाद आता नव नियतिवाद विचारधारा। नव नियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर, जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ए हंटिंगटन। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मार्टिन। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने समर्थन किया। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, भूमंडल पर 3 बृहद पेटियों के बारे में जानते हैं। आइए, उष्ण कटिबंधीय, ये जो है कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरीय और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो हमें उत्तर में यही कहना है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांशों में यह कटिबंध पाया जाता है। अगला आता है शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये एक ही है, शीतोष्ण या शीत कटिबंध। ये कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। तथा मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिक, यानी कि अंटार्कटिक के 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार है। ऐसे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे और आते भी हैं। घास की 2 प्रकार की पेटियां कौन कौन सी हैं? देखिए, उष्ण सवाना घास प्रदेश जिसमें कठोर तथा लंबी घासें उगती हैं, तथा शीतोष्ण स्टेपी यानी घास के प्रदेश जिसमें कोमल तथा छोटी घासें पनपती हैं। इसके शीतोष्ण घास प्रदेश स्टेपीज, इसको स्टेपीज भी बोला जाता है शीतोष्ण घास के प्रदेश को। यूरेशिया प्रेरी, उत्तरी अमेरिका पंपास, दक्षिणी अमेरिका बेल्ट, दक्षिणी अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं घास के प्रदेश। अधिवास, आइए जानते हैं अधिवास के बारे में भी, कुछ अधिवास के भी बारे में जान लेते हैं। प्रकीर्णन अधिवास कौन कौन से होते हैं? आलंग्न, अमेरिका, कनाडा आदि। अपखंडित अधिवास डेल्टाई क्षेत्रों में। आयताकार या वर्गाकार आवास यानी कि अधिवास जो है उत्तरी भारत, पूर्वी चीन, रूस आदि के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के प्रतिरूप सड़क, नदी आदि भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश आदि में पाए जाते हैं। यानी कि रेखीय ये किन जगहों पर अधिक देखने को मिलते हैं? जैसे कि सड़क, नदी, रेल की पटरियाँ,
इनके आसपास जो बने हुए अधिवास होते हैं उन्हें हम रेखीय अधिवास कहेंगे। अब आर्य प्रतिरूप हो गया। अब देखिए हिमानी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियों के भी बारे में जान लेते हैं। हिम सोपान ये हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। हिमोड़, रासमुटेनो, ड्रमलिन, नुनाटक, फियोर्ड, एस्कर, गोलास्म, मृत्तिका, केम ये किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं? हिमनद के द्वारा, यानी कि बर्फ जिन जगहों पर बर्फ का दलदल होता है उसे हिमनद कहेंगे, पर्वत की ऊंचाइयों से। इसके बाद आता है जल द्वारा निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। देख लीजिए, बर्डलैंड, प्लाया, बजादा, पेडिमेंट ये किसके द्वारा हैं? जल द्वारा निर्मित मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ इन्हें कहा जाता है। इसके बाद आता है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इंसेलबर्ग, टोपी की आकृति में होता है, जैसे कि हम कैप लगाए हुए हैं। छत्रक शैल ये छतरी नुमा होती है, नीचे का स्तंभ इसका पतला होता है, ऊपर छाते की आकृति में होती है। ये ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। कौन सी? छत्रक शैल। भूस्तंभ जब मुलायम और कठोर चट्टान मिक्स होते हैं और मुलायम चट्टान को वायु अपरदित कर देती है, यानी घिस देती है, कई वर्षों में घिसती है इसको, अपने साथ रेत उड़ा कर लाती है और इनसे टकराती है, उससे जो है अपरदित हो जाती हैं ये शैलें। उसमें भूस्तंभ यानी कि एक खंबे की आकृति में स्तंभ खड़ा दिखाई देगा, उसको हम भूस्तंभ कहेंगे। जुगन, यार्डंग, डाइकांटर, जालीदार शिला, खिड़की आदि। सागर तटीय स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? स्प्रिट जो सागर की तरंगों से बनी होती हैं, स्प्रिट हुक, टोम्बोलो, मिश्रित हुक, छल्लेदार रोधिका आदि। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन यानी कि थाट में भी कुछ देख लेते हैं, थाट के विषय में जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक चिंतन यानी कि विचारक। जैसे कि है पिकार्ड ने दूरबीन का आविष्कार किया तथा पेरिस एवं एमियन के मध्य अक्षांश निर्धारण किया। हाइडले ने सेक्सटेंट का आविष्कार किया, जो करके मापन का कार्य सरल कर दिया। किसने? सेक्सटेंट का आविष्कार किसने किया? हाइडले ने। और ये इन्होंने मापन का कार्य सरल कर दिया। तथा तोरिसेली द्वारा निर्मित है बैरोमीटर पर दाब अधिक पड़ता है तब क्या होता है? कृपया कमेंट में बताएं। गैलीलियो तापमापी। बोकन आगमन निगमन पद्धति, बोकन ने आगमन निगमन पद्धति का आविष्कार किया। आइजक बोसिमस ने समुद्रिक जलधाराओं की रूपरेखा को विस्तार किया, देखा। इसके बाद आता है हैली ने वाष्पीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया। बफन की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरी, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कार्ल सावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, हार्टसोन, द नेचुरल ऑफ ज्योग्राफी, एरिंड होल्ट जेनसन,
जोग्राफी इट्स हिस्टोरी एंड कंसेप्ट। बुंगीन थियोरेटिकल जोग्राफी। बोनार्डस्की सचेतन मंडल का जनक। किसको कहा जाता है? बोनार्डस्की को। चेतन मंडल की संकल्पना ली राय की है। केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर का है। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, जलवायु वर्गीकरण एवं प्रदेश। कोपेन ने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। थॉर्नटन ने 32 प्रकार में जलवायु प्रदेश को बांटा। ट्यूआर्था ने 6 प्रकार में स्वीकारा, लेकिन 5 को ही स्वीकार किया। 5 को ट्यूआर्था ने 6 प्रकार में, लेकिन स्वीकार किया 5 को। थॉर्नटन ने 32 प्रकार में जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जलवायु को। अब इसके बाद आती है एएफ विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार होता है। कभी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री अक्षांश से 25 डिग्री विषुवत रेखी प्रदेश में कपासी बादल भी पाए जाते। विषुवत रेखी प्रदेशों में कपासी बादल भी मिलते हैं। इसके बाद आता है एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका विस्तार 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश मध्य तक। इस पेटी में 6 महीनों तक हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं तथा 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इसके जल के अंतर्गत भारत, बर्मा, बांग्लादेश आते हैं। थाईलैंड, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग इस पेटी में उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है। इस पेटी में किस पेटी में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पेटी में निम्न वायुदाब होता है। हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं और दक्षिणायन सूर्य उच्च वायुदाब के कारण हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं।